आप एक बार फिर से बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता देंगे, क्यों नहीं बता सकते हैं दोबारा। सर आज कौन सी क्लास रखी है हम लोगों ने? अकाउंट रखा है कि बीएस रखा है? सर अकाउंट्स ही रखा है। अकाउंट से रखा है, चलो ठीक है, अकाउंट बताता हूँ और तुम्हें करेंगे, ठीक है अकाउंट से उसी को कर लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। खुशी गुप्ता आ गई है, और कौन कौन आया है? देशना जैन, प्रांशु शर्मा, ओके प्रांशु शर्मा, डॉक्टर प्रांशु। खुशी गुप्ता, वो मैंने आपका पूरा डिटेल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है, देख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस ना सर। सिलेबस भी डाल दिया है आपका, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, असेसमेंट के टूल्स सारा कुछ है ना। किसी को अटेंड नहीं किया क्लास तो कोई डाउट नहीं रहेगा, तो आपका सारा मैंने क्लियर कर दिया। बाकी टीचर्स भी अपना उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं आपकी क्लास, ठीक है ओके। दिव्या खातला, रोहित कुमार चौकसी, रोहित बड़े दिनों बाद आया है, कहाँ चला जाता है बीच बीच में? भूमि जैन, कनक गुर्जर, कनक गुर्जर, ये वैष्णवी गुर्जर क्या? कल मैं 2-3 बार फोन ट्राई किया तो फोन ही उठा नहीं रहा था, कोई किसका नंबर दिया है जो वैष्णवी भार्गव तो आदमी ये किसकी फ्रेंड है वैष्णवी? सॉरी वैष्णवी गुर्जर किसकी फ्रेंड है आप में से? सैराम, वैष्णवी गुर्जर किसकी फ्रेंड है? किसी की है क्या? आप में से बात होती है किसी की? उसको बताना क्लास ज्वाइन करें, मैं फिर ट्राई करूंगा उसके पापा से बात करने की। यस कल मैं ट्राई किया तो उठा नहीं रहे थे। ओके, कुशाग्र आ गया, कुशाग्र, साईराम कुशाग्र, यस सर। साईराम सर। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ? नो सर। ओके गुड, है ना, अटेंड करो रेगुलर। आज मुस्कान नहीं है, वैसे मुस्कान रेगुलर रहती है, अभी तक नहीं है। आ गई मुस्कान, आ गई, ठीक है। कहीं सर। हाँ आ गई देख लिया मैंने, मुस्कान आ गई, ठीक मुस्कान, ओके। प्रखर नहीं है आज, प्रखर माहेश्वरी, चलो आएगा, कोई बात नहीं। लेट अस स्टार्ट द क्लास। अगेन आई विल रिपीट द topic that I explained yesterday so you can understand better. Then we will start solving the problems. अच्छा वैष्णवी गुर्जर आई है। हाँ वैष्णवी, साईराम। साईराम सर। वैष्णवी बड़े दिनों बाद क्लास में आई, क्या हो गया था? क्यों नहीं आ रही थी क्लास में? ट्यूशन का टाइम और क्लास का टाइम एक ही पड़ रहा था क्या वैष्णवी? यस सर। ट्यूशन का टाइम मिसमैच हो रहा था क्या इससे? सवर टाइम की वजह से थोड़ा, क्लास की टाइम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ तो अभी क्लास में रोज आना है ना? क्लास इज यस द सर। प्रायोरिटी, बाकी आपकी सेकंड प्रायोरिटी, जो भी आप करते हैं वो सेकंड प्रायोरिटी, क्लास इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके सर। ओके, अनुज सिंगल नहीं आया है आज भी, अब आज इसके पापा को बात करूंगा अनुज सिंगल की। एक आदित्य जोशी भी नहीं आ रहा है, एडमिशन काय को लिया स्कूल में, समझ नहीं आ रहा मुझे, इसको क्लास में नहीं आना तो फिर स्कूल में एडमिशन काय को लिया। और एक चैतन्य साहू तो आता है लेकिन आज नहीं आया, कोई बात नहीं। पैजा भी नहीं आ रही है आजकल, कभी कभी दर्शन देके जाती है बीच बीच में, फिर गायब हो जाती है। फैजा खान, कनिष्का चौहान भी आ रही है, कभी आती है कभी गायब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, लेट मी प्रेजेंट। पहले तो मैं वो निकाला हूँ, एक मिनट रुको, आप मिनिमाइज करके आपका टाटा क्लासेस का बोर्ड इज कमिंग।
So I have to install Tata classes. Now I will present and I can use the Tata classes board now. So let's say, so we need whiteboard. Here is the whiteboard. Create new. Okay. So what we discussed yesterday, again I am repeating. We are discussing recording of depreciation. To provision for depreciation account, है ना? This was the second method. First method we discussed, depreciation is recorded to the asset account, and this was the second method of recording of depreciation. Recording of depreciation to provision for depreciation account. Okay, so what entries are passed in this method that we discussed yesterday? First entry was same as the first method, purchase of asset. Entry is asset account debit to cash or bank or creditor, है ना? यही था ना, creditors account. If it is purchased in cash, then cash account. If payment is made by check, then bank account. If it is purchase on credit, that is creditors account. This will be passed only at the time of purchase of asset. ये एंट्री रेगुलर नहीं है, जब हम asset परचेज करेंगे तभी लगाएंगे. दूसरी एंट्री हमारी होती है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. ये हर साल करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर में. इसमें चेंज हो गया पहली मेथड से. डेप्रिसिएशन अकाउंट तो इसमें भी डेबिट होगा, उसमें भी डेबिट होता है. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, उसमें लिखते थे टू असेट अकाउंट, इसमें लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है. और अब तीसरा एंट्री होती है फॉर ट्रांसफरिंग द डेप्रिसिएशन. ये एंट्री सेम है दोनों मेथड में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. दिस एंट्री इज सेम इन बोथ द मेथड्स, दिस फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड. इतना क्लियर है आप लोग को? किसी को, सभी को कोई डाउट है किसी को इसमें? ये तीन एंट्री जो इसमें, सही राम? नो सर. अब मैंने अगला स्टेप बताया था हमने, ये है नंबर 4 फॉर सेल ऑफ असेट. ये चौथा स्टेप है हमारा, सेल ऑफ असेट. अब इसमें दो पार्ट हो सकते हैं फॉर सेल ऑफ असेट में, इसको समझा रहा था मैं. इसमें दो पार्ट क्या हो सकते हैं? नंबर 1 असेट
डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, हम असेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, क्वेश्चन में बोला बनाने के लिए। और दूसरा कंडीशन है असेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। ये क्लियर हो गया अभी आपको? ये कब की बात कर रहा हूं मैं? जब सील करेंगे असेट को, तब असेट सील करना है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ये दिया है हमको कि असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो क्या एंट्री होंगी, और असेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना है तो क्या एंट्री होंगी। तो बेसिकली ये डी कंडीशन है, ये 1 हो गया, डी का 1 लिख दिया मैंने, है ना। अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सेल ऑफ असेट, तो पहला काम क्या करेंगे, फॉर ट्रांसफरिंग द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ असेट, cost of assets sold from asset account to asset disposal account। ये पहला काम तो ये करेंगे कि जो मशीन बेची है उसकी वैल्यू को मशीनरी अकाउंट से ले जाके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे। एंट्री होती है असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, यानी यहाँ देखें तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, सपोज करो ना, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो इससे क्या होगा, जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट ट्रांसफर हो गई मशीनरी अकाउंट से ले जाके मशीनरी डिस्पोजल में पहुंच गई। दूसरी एंट्री होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ accumulated depreciation on machine sold, asset sold, for transfer of accumulated depreciation on assets sold, ठीक है, for transfer of accumulated depreciation on assets sold। इसकी एंट्री होती है provision for depreciation account debit, provision for depreciation account debit to asset disposal account। तो ये इसका जो डेप्रिसिएशन लगाया था अभी तक का वो सब चला गया इसमें ना, D2 हो गई है, D का 2 है आपका। और D का 3 क्या होगा, फॉर सेल ऑफ असेट, असेट को बेचेंगे तो एंट्री जो पहले करते हैं वो अब भी होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। कैश और बैंक और डेब्टर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, मशीन है जो भी बेचा आपने, कैश में बेचा तो कैश अकाउंट, चेक से पैसा मिला तो बैंक अकाउंट, और अगर क्रेडिट में बेचा तो डेब्टर्स अकाउंट। और चौथी कंडीशन है हमारी डी का 4 फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस लिख रहा हूं पहले, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसके साथ एंट्री करेंगे। लॉस होगा तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट, और प्रॉफिट होगा तो असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्रीज आती हैं इसकी। क्लियर है चारों? सही राम? हाँ भाई, तो ये देखो सारी दिख रही है आपको यहाँ। पहली तो परचेज ऑफ असेट की है, जब परचेज करेंगे तब, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसकी, फिर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे उसकी, फिर सेल करेंगे तब। सेल के टाइम क्या क्या एंट्री होंगी वो डिपेंड करेगा कि हमको असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने को बोला है कि नहीं बोला। अगर बोला है तो पहले ये कॉस्ट जो है मशीन की वो ले जाएंगे यहाँ से, फिर दूसरा इसका जो डेप्रिसिएशन उसको ट्रांसफर करेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, तीसरा हम इसको सेल करेंगे, चौथा प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो अभी सहीराम। सर हाँ जी, सर प्रॉफिट वाले की एंट्री क्या है? ये प्रॉफिट होगा तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। लॉस होगा तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट, और प्रॉफिट होगा तो रिवर्स हो जाएगी एंट्री। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से।
यस सर। अब अगर हमको असेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना तो एक तो ये वाली एंट्री नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये वाली एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली एंट्री होगी और ये वाली एंट्री होगी। क्या चेंज होगा? इन प्लेस ऑफ असेट डिस्पोजल अकाउंट asset account will be used. asset disposal account की जगह क्या लिखेंगे आप? asset account। बस इतना चेंज होगा, इसमें एंट्रीज कोई आएंगी सेम। इसमें डेप्रिसिएशन लिखा ना आपने, जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। इसमें क्या लिखेंगे? डिस्पोजल हट जाएगा, असेट अकाउंट रह जाएगा। इसमें लिखा सेल ऑफ असेट में कैश अकाउंट डेबिट टू असेट, इसमें तो वही है सेम, असेट डिस्पोजल है, सॉरी इसमें भी डिस्पोजल है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल है यहाँ पर, तो इसमें डिस्पोजल हट जाएगा, बाकी असेट वैसा का वैसा आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी असेट डिस्पोजल हट जाएगा। तो क्या फर्क पड़ रहा है? एंट्रीज वही है सारी की सारी, पहली वाली एंट्री नहीं करनी है क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट तो बना ही नहीं रहे, तो बैलेंस नहीं ले जाएंगे, उसी में रहेगा। और ये 3 एंट्रीज में जहाँ असेट डिस्पोजल वर्ड यूज किया था उसकी जगह असेट अकाउंट आएगा, यानी मशीन डिस्पोजल की जगह मशीन अकाउंट लिखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि इस मेथड से हम बनाएंगे पहली वाली से, इस वाली से, लेफ्ट हैंड साइड वाली से, तो इसमें 3 अकाउंट बन रहे हैं हमारे पास। कौन सा बन रहा है? असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड असेट डिस्पोजल अकाउंट। इस मेथड में 2 ही बनेंगे, कौन कौन सा? असेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उस असेट अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे जो बेसिक बेसिस उसका, इसलिए इसमें एडिशनल अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर है क्या सही राम? हाँ भाई बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो Yes, लिखी है sir. उसका 3 अकाउंट बन रहे हैं हमारे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। राइट हैंड साइड मशीन डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे, 2 अकाउंट बचेंगे पर हमारे पास, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी। अब इसका क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखिए आप लोगों के साथ में। देखिए M Limited purchased a machine for rupees 2 lakh on 1st April 2017. On 1st July 2017, it purchased one more machine for rupees 3 lakh. ठीक है, on 1st October 2018, company purchased one more machine for rupees 6 lakh, and on 1st December 2018, it sold the machine which was purchased on 1st April 2017, for rupees 1,80,000. Company
provides 10% per annum depreciation by diminishing balance method on 31st March every year. Company provides 10% per annum depreciation on 31st March every year. Prepare machinery account and provision for depreciation account for 3 years and machine disposal account. This is the question. Is it clear to all of you? Sairam? Yes, sir. तो इसमें हमको प्रोविजन पूछा है तो हमको सेकंड मेथड फॉलो करना है. अब हम बनाते हैं सबसे पहले मशीनरी अकाउंट. ये तो बहुत सिंपल है. मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट यहाँ. ठीक है, ये मशीनरी अकाउंट है. अरे भाई मत आगे चलो. ठीक, ओके. कॉलम मुझसे बोर्ड पे ही सीधे नहीं बनते तो यहाँ कैसे बनेंगे? इसका तो और ही मुश्किल है मेरे लिए. ओके, चलिए 2017 अप्रैल 1 इसकी एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. बस और तो कुछ आएगा नहीं इसमें. जब बेचेंगे तब डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे. टू कैश अकाउंट, सबसे पहली मशीन ए परचेज की 2 लाख की आ गई इसमें. उसी साल में जुलाई 1 को एक और मशीन परचेज कर ली अप्रैल 17 में, जुलाई 17 में. तो दोबारा से लिखिए टू कैश अकाउंट. आप कैश लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है. कैश और बैंक दोनों अलाउड है. ठीक है, हो गया. ये 2 ही मशीन परचेज किए फर्स्ट ईयर में. हालांकि 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट अभी बैन किया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं 11th क्लास से ही चल जाएगा. सोल ट्रेड हिस्ट्री मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी. ए का बैलेंस 2 लाख, ऐसा कैसा कॉपी कर दीजिए इसको. बी का बैलेंस 3 लाख, 5 लाख हो गया. टोटल कर दीजिए 5 लाख. कोई समस्या किसी को इसमें अभी? सही राम? हाँ भाई बोलिए. No, sir. इसमें कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी 2018 कम आ गया 2018 अप्रैल 1 इस बैलेंस को ले आइए. टू बैलेंस बीडी, उसका कॉपी पेस्ट कर दीजिए वहां से लाके. ए का बैलेंस है 2 लाख और बी का बैलेंस है 3 लाख. कितना हो गया? 5 लाख. इस साल जो है अक्टूबर 1 को एक और मशीन परचेज कर ली. टू कैश अकाउंट सी, उसको परचेज किया 6 लाख का. यही हुआ ना? 6 लाख की एक और मशीन परचेज की है. इसी साल में दिसंबर, क्या है दिसंबर कितना है? 2018 दिसंबर 1 है क्या? Yes, कितना sir. दिया है दिसंबर 1? ये मशीन बेच दी पहले वाली. बेचेंगे और मशीन डिस्पोजल बना रहे हैं तो उसको हम यहाँ पर कैश अकाउंट बैंक अकाउंट वो सब नहीं लिखेंगे. ये समझ लो. तो 2 मेथड समझो तो यही फर्क है. अभी हम इसमें लिख रहे हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट. ठीक है, क्योंकि इसमें मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने को बोला है, इसलिए कुछ नहीं करना है. एक ही जो कीमत है उसको ट्रांसफर करके मशीन डिस्पोजल अकाउंट में चली गई और बच गए आपके पास 2019 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी. बी और सी का बैलेंस लिख देंगे. बी का बैलेंस 3 लाख, सी का बैलेंस 6 लाख, 9 लाख.
ये बंद हो जाएगा आपका 11 लाख हो गया, 2 साल का हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर आप इसमें मशीन डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे होते तो क्या करते हम, ये नहीं लिखते, फिर मशीन डिस्पोजल नहीं आता, इसकी जगह क्या लिखते हैं, आपने उधर क्या लिखा था उस मेथड में, फर्स्ट मेथड में क्या लिखा था, जब मशीन बेची तो क्या लिखा था उधर, सही राम? बाय मशीन नहीं अकाउंट। बाय कैश अकाउंट लिखा था आपने, एक तो मशीन अकाउंट तो है ही है। ये वाली एंट्री तो होगी नहीं ना, आदित्य मैंने बोला ये वाली एंट्री नहीं होगी, जब अगर मशीन डिस्पोजल फर्स्ट एंट्री वाला है ना, तो फर्स्ट एंट्री तो होगी नहीं, तो बाय कैश अकाउंट। यस सर, और कैश दूसरी अकाउंट। एंट्री आ गई, फिर आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते थे ना उसका, जो भी डेप्रिसिएशन लगाते थे उसका, जो मशीन बेची उसका वो, एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लिखते हैं ना, लॉस हुआ तो, ये 3 चीजें लिखते, तो 3 चीजें इसकी जगह पर आ जाएंगी अगर ये मशीन डिस्पोजल नहीं बनाएंगे तो, बस इतना चेंज होगा इसमें और उसमें। अगर मशीन डिस्पोजल बना रहे हैं तो हमारा काम यहाँ तो आसान है, क्योंकि यहाँ तो हमने क्या किया, सिंपली जो मशीन बेची है उसकी वैल्यू लेके ट्रांसफर कर दी मशीन डिस्पोजल में। अब ये तीनों चीजें उस अकाउंट में आएंगी, देखना ये तीनों चीजें वहां आती है मशीन डिस्पोजल में, यहाँ की जगह वहां चली जाएंगी चीजें, यहाँ पर हमने लिख दिया मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक, अब 3 साल का बनाना, थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर हो जाएगा हमारा 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी बी एंड सी, बी 3 लाख, सी 6 लाख, टोटल बैलेंस 9 लाख। इस साल ना तो कोई मशीन खरीदी है ना कोई मशीन बेची है, तो सिंपली बैलेंसिंग करना है। 2020 मार्च 31 बाय बैलेंस सी डी बी सी वही 3 लाख एंड 6 लाख, टोटल बैलेंस 9 लाख। ये 3 साल का कंप्लीट हो गया आपका, 9 लाख 9 लाख। 2020 में यहाँ बैलेंस ला के छोड़ देंगे अप्रैल 1 को, टू बैलेंस बी डी ए 3 लाख, बी 3 लाख एंड सी 6 लाख, तो ये हो जाएगा 9 लाख। यहाँ पे आपका 3 साल कंप्लीट हो गया इसके। क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो इस वाले सर। में, इस वाले अकाउंट में ठीक है। अब इसमें मेन कैलकुलेशन वाला अकाउंट है वो है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें एडजस्टमेंट होते हैं, तो उसको समझ लीजिए जैसे क्या करेंगे। देखो दूसरा अकाउंट बनाया हम लोगों ने। हाँ जी सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर करिए। लीजिए आ गए। कहाँ चला गया हम लोग, तो राइट कहाँ चला गया, 2 3 कहाँ दिखा रहा, पता नहीं कहाँ गया वो, कोई नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा। 2 3 नंबर डालो तो 1 नंबर तो दिखा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद के नहीं दिखा रहा है ये, 2 नंबर नहीं दिखा रहा, पता नहीं सेव किया कि नहीं किसने, इसलिए 2 3 4 नंबर नहीं दिखा रहा है। आप बताओ क्या डाउट है आपको पूरी? जो हमने 2020 अप्रैल 1 की एंट्री, तो पहली एंट्री है मशीन डिस्पोजल में, चौथी लिखा है ना D1 वाली एंट्री, देखो अभी लिखा है ना एंट्री, उसमें D1 वाली एंट्री देखो। D1 की एंट्री क्या है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन है ना, क्या ना D1 पे एंट्री जो की है। यस सर। D1 वाली एंट्री है वो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इतनी जगह छोड़ रहा हूँ मैं वर्किंग नोट्स के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो ये हमने स्टार्ट किया अप्रैल 17 में मशीन खरीदी, लेकिन पहली बार डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम ईयर एंड का होगा मार्च 31 18 में, है ना, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट ईयर में हमारे पास 2 मशीन है ए एंड बी। ए परचेज की थी 2 लाख की,
अभी परचेज की हमने 3 लाख की। ए तो परचेज कर ली साल के शुरू में, उसका 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20,000 आ जाएगा। बी को परचेज किया जुलाई में, तो इसमें करेंगे 10/100 इंटू 9/12, क्योंकि ये 9 मंथ ही यूज की इस साल में, जुलाई से लेके मार्च तक। तो 30,000 आता है 1 साल का, तो 9 मंथ का 22,500 आएगा। आप निकाल के देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना। 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो डेप्रिसिएशन आएगा 22,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 42,500। 2018 मार्च 31 टू बैलेंस CD, सेम अमाउंट बैलेंस में जाएगी इसकी। ए का 20,000 डेप्रिसिएशन, बी का 22,500 डेप्रिसिएशन, टोटल हो गया 42,500। ठीक है, ये क्लियर है अभी इतना 1 साल का। यस सर। अब 2018 में क्या करेंगे, सबसे पहले उस बैलेंस को उधर लाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD, बाय बैलेंस BD। ये वाला आ गया, ए का 20,000 है और बी का 22,500 है, 42,500 हो गया। अब इस साल में क्या हुआ, एक मशीन हमने बेच दी इस साल में, ईयर एंड होने से पहले। ये वाला ईयर तो एंड होगा कब आपका, मार्च 31 में होगा 2019 में, लेकिन हमने वो मशीन बेच दी दिसंबर 1 को ही। दिसंबर 1 में ये मशीन बेच दी, तो जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले। तो क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ए। अब देखो कैसे निकालेंगे, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस। अब समझना ध्यान से, ये मशीन कितने की थी, 2 लाख की, सॉरी 3 की, 2 लाख की थी ये मशीन, और पहले साल का डेप्रिसिएशन इसका लगा दिया हमने 20,000। तो कितनी बची होगी, 180 की बची है। 180 का निकालेंगे 10/100, 10%, तो कितना आता, पूरे साल का 18,000 आता। लेकिन हमने कितने मंथ यूज किया इसको इस साल में, 1 दिसंबर को भेज दिया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने यूज नहीं किया, यानी 8 मंथ यूज किया। 1 दिसंबर को भेज दिया ना, तो अप्रैल से लेके नवंबर तक यूज किया। अप्रैल से नवंबर तक काउंट कर लो आप, 8 मंथ आएंगे आपके। ठीक है, सो इट इज यूज ओनली फॉर 8 मंथ्स। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, यानी इसका जो डेप्रिसिएशन बना पूरी साल, सॉरी 8 मंथ का, वो आएगा 12,000। इस साल का इसका डेप्रिसिएशन 12,000। इतना क्लियर है कि आपको ये 12,000 कैसे निकले, सबको समझ में आया? सर जो मशीन बेची है उसका 9 मंथ, सॉरी 8 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि उसको हमने 8 मंथ ही यूज किया इस साल में, 1 दिसंबर को। अब क्या करते हैं इसमें, अब आप एंट्री करो, D2 की बात कर रहा हूँ। D2 वाली एंट्री देखो, D2 पे क्या एंट्री लिखी है आपने, कि जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर कर देते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो 2018 दिसंबर 1 यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ए मशीन का कितना हो गया, ये मशीन का देखो, पिछले साल का डेप्रिसिएशन था 20,000 और इस साल हमने लगाया 12,000। कुल मिला के इसका जो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ अभी तक का, वो 32,000 हमने ट्रांसफर कर दिया मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। समझ में आ रहा है आपको? ये रहा, ए का डेप्रिसिएशन 20,000 देखो, दिख रहा है आपको यहाँ, पिछले साल का 20,000 और इस साल का जो भी लगाया वो 12,000 है। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? नो एनी सर। डाउट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये तो खत्म हो गई, अभी भी हमारे पास 2 मशीन बची हैं, बी एंड सी। तो इनका डेप्रिसिएशन लगाएंगे नॉर्मली जैसे लगाते हैं ईयर एंड में। ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च को। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बी एंड सी। अब बी का कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, देखो यहाँ ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए हम बुक वैल्यू पे निकालते हैं। बुक वैल्यू कितनी बची बी की, लास्ट ईयर बी को हमने खरीदा था 3 लाख में और उसका 22,500 डेप्रिसिएशन लगाया था। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो बी बची कितने की हमारे पास, 277,500 की बची थी। 277,500 का जो है हमने लगाना है कितना, 10%। तो इसका आ जाएगा 27,750।
27,750, ठीक है। और सी मशीन को तो इस साल ही खरीदा था, अक्टूबर में खरीदा ना हमने, देखो शायद अक्टूबर में खरीदा उसको, अक्टूबर 18 में खरीदा था। देखो उसमें सी मशीन का परचेज किया अक्टूबर 18 में, यस सर। तो उसको कितने मंथ यूज किया? 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो एक साल का 60,000 आता, 6 लाख किया ना, 6 लाख का 10% 60,000, उसको हाफ ईयर यूज किया तो उसका हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 30,000, तो सी का डेप्रिसिएशन होगा 30,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 57,750। अभी क्लियर है सबको, कोई डाउट? सही राम। अब यहाँ फिर वही 2019 मार्च 31 बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस सीडी कैसे करोगे? देखो बी का पिछले साल का डेप्रिसिएशन और इस साल का ऐड करो, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो पिछले साल का 22,500, 27,500 कितना हो गया? 27,750, 22,500 और 27,750, ये हो जाएगा 0, 5, 7, 5, 12, 13, 10, 50,250। ए का हो गया 50,250 और बी सॉरी बी का 50,250, तो सी का तो पहली बार ही लगाया अभी 30,000, तो इसको तो ऐड करना नहीं है, तो 80,250 इसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसमें मुझे पता नहीं इरेजर किधर है, मैंने लिख तो दिया बीच में है, इसमें इरेजर कहाँ है ढूंढना पड़ा, मुझे मिला ही नहीं कहीं इरेजर इसका, इरेज करने के लिए इसको। हाँ ये है, देखिए इरेजर, हाँ भाई इरेज करे से, ठीक है। बड़ा टाइम लगा था, इसको भी कर दे इरेजर से, अगले कैलकुलेशन में ले जाए। अभी आप लोग को कोई डाउट इसमें में? डाउट हो तो बताइए। इसके बाद अगर ये सब समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म है, नया कुछ नहीं बचेगा इसमें, हमने जो बना लिया बस इतना ही है। एक वो क्वेश्चन बना के देखेंगे जिसमें हमारा डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना है, वो भी अभी बताई दिया मैंने, वैसे ही बनेगा लेकिन और आसान है इससे, वो उसमें उसी अकाउंट में हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो जब इसको बंद करते हैं, पेन पे जाए, ठीक। अब हमने ले लिया इसमें, नहीं पेन कौन सा, सेलेक्ट, नहीं दो तो करना है। हम्म चलो ब्लू कलर आ गया, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 1,12,250, 112,250, 112,250, ठीक है। अब आ जाइए आप इधर 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, क्या करेंगे बैलेंस बीडी में? आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए जो हमने पहले किया था, बी एंड सी का, बी का 50,250 और सी का 30,000, ये हो गया 80,250, ठीक है। अब नॉर्मल प्रोसेस है, इस साल तो कोई मशीन खरीदी है ना बेची है, तो क्या करेंगे इस साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे ईयर एंड में, तो ईयर एंड आ जाएगा 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बी एंड सी कितना कितना लगेगा वो समझ लो। बी की कीमत थी 3 लाख और अभी तक का डेप्रिसिएशन ये रहा 50,250, उसको डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक 50,250, उसको डेप्रिसिएशन लग गया, तो बच गई 2,49,750 की बची बी, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2,49,750, इसका 10% निकालेंगे बी का डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा
24,975। सी थी हमारे पास 6 लाख की थी, सी सॉरी 6 लाख की थी, उसमें से लास्ट ईयर 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाया तो बची है 570 की, इसका 10% 57,000 आ जाएगा। ठीक है, तो सी का डेप्रिसिएशन 57,000, बी का 24,975, ऐड कर दीजिए 5 7 9 7 4 11 3 5 8 81,975 हो गया। इधर 2020 मार्च 31 टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग में क्या करेंगे, बी और सी। बी का पिछले साल का डेप्रिसिएशन इस साल का ऐड करो, पिछले साल का था ये 50,250 और इस साल का लगाया 24,975, 24,975 इसको ऐड कर दीजिए, 5 7 5 12 2 3 9 12 2 4 और 1 5, 75,225 इसका हो गया, 75 to 25। और सी का तो 57,000 और 30,000 87,000 हो जाएगा। फिर पिछले साल का 30 और इस साल का 57, तो टोटल मिला के हो जाएगा 87,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया दोनों का अभी तक 2 7 5 12 8 8 16, 1,62,225, 1,62,225, 1,62,225। इसको बस अब क्या करना है, अगले साल ला के छोड़ दीजिए यहाँ पर 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बी डी ए बी एंड सी। बी का 75,225, सी का 87,000, सी का 87,000। टोटल हो गया आपका ये 1,62,225। बस ये खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, हेलो, ओके। अब इतना क्लियर है अकाउंट आपको? सही राम, यस सर। कितने लोग को? अभी हमारे पास बस एक अकाउंट बनाना है, जल्दी से बनाया था, मशीन डिस्पोजल, बहुत आसान है वो। क्या हो गया, क्या नहीं ले रहा फिलहाल? गुस्से में लग रहा है। मशीन डिस्पोजल अकाउंट, पेन नहीं ले रहा, क्या चक्कर है इसका? सिलेक्ट ड्रॉ ब्लू कलर, तो गुस्सा हो गया, ये काम ही नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, नहीं ले रहा कुछ। ठीक है, तो मशीन डिस्पोजल में आप लिखो डेबिट में टू मशीन डी अकाउंट, लिखो जल्दी से, टू मशीन डी अकाउंट लिखो। 2 लाख मशीन थी, 2 लाख थी वो, टू मशीन डी अकाउंट 2 लाख। उसमें क्रेडिट में लिखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ बन गया, तो ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ये डेट वही रहेगी जब हमने बेची थी उसको, 2018 दिसंबर 1 है ना। तो पहले इसकी कॉस्ट लाए थे टू मशीन अकाउंट, एक ही कॉस्ट थी 2 लाख, उसको लेके आ गए थे इधर। उसका जो डेप्रिसिएशन था वो हमने ट्रांसफर किया था बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट था डेप्रिसिएशन का उसका, ये वाले का बोलो जल्दी से, अदिति कितना था? साईराम, किसी को नहीं पता है? 32,000। कितना? 32,000। 32,000, वेरी गुड। आप उसको बेचा कितने में? बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट? ये 180 की बेची शायद। इट इज सोल्ड फॉर 1,80,000।
Yes, sir. तो इसमें प्रॉफिट हो गया क्योंकि ये वाली साइड बड़ी हो गई आपकी, द 2,12,000 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो लॉस होता, तो इधर आता बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें प्रॉफिट हो गया तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स ऑल। तो ये तीनों अकाउंट आपके बन गए, ठीक है। सो टाइम इज ऑलरेडी ओवर, सो आई एम स्टॉपिंग प्रेजेंटेशन एंड आई एम कमिंग बैक टू द मीट। Okay, so let us have Shanti part, then we will leave the class. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir.